सिवनी पुलिस हाईवे हवाला लूट कांड मामले में लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। इसी बीच एक और बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में जबलपुर लोक आयुक्त ने एक प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर किया है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में फिर आज हम सिवनी के जो पुलिस का हवाला कांड मामला है और उस पर पुलिस की भ्रष्ट कार्य प्रणाली के चलते पुलिस पर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल कुछ पुलिस कर्मियों का चेहरा बेनकाब हो रहा है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगातार सिवनी इन दिनों यहां पर जो हाईवे हवाला लूट कांड मामले में डीएसपी पूजा पांडे और बंडोल के थाना प्रभारी अर्पित भैरम को यहां पर जो जबलपुर की क्राइम ब्रांच की एसआईटी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था और यह पूरी जांच और कार्रवाई फिलहाल जारी है। इसी बीच सिवनी जिले के केवलारी थाना में एक बड़ी कार्रवाई जबलपुर लोक आयुक्त ने यहां पर एक प्रधान आरक्षक मनीष पटवा को यहां पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल मनीष पटवा ने केवलारी के एक शासकीय ठेकेदार था, उसके द्वारा एक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जानी थी, उसको लेकर वो लगातार इसको लेकर फरियाद लगा रहा था। इसको लेकर यहां पर मनीष पटवा ने उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिस पर उसने पहली किश्त 25,000 रुपए दे चुका था। वहीं दूसरी किश्त 75,000 रुपए वो देने के लिए गुरुवार को जब गया तो लोक आयुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। जो प्रधान आरक्षक है उसकी शिकायत उसने लोक आयुक्त पुलिस में कर दी थी। यह पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, फिर एक बार सिवनी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से सिवनी पुलिस घिरी हुई है और इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई चल रही थी और उस बीच यह घटना आ जाना कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर फिर से एक सवालिया निशान लगने लगा। ऐसे ही शाम होते तक एक और खबर सामने आई जो फिर पुलिस की छवि को यहां पर दागदार करने का मामला इस बार सामने आया। जिस तरीके से जो लखनवाड़ा थाना क्षेत्र है, इसी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में वो हाईवे हवाला लूट कांड का मामला चल रहा है। सीलादेही के जंगल के पास जो पूजा पांडे और अर्पित भैरम जो बंडोल के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने जो हवाला का रुपया महाराष्ट्र जा रहा था, नागपुर जा रहा था, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उस मामले पर उन्होंने सीलादेही के जंगल के पास इस घटना को अंजाम दिया। तो उस मामले की जांच चल रही थी। वहीं इस जांच के बीच लखनवाड़ा थाना से कल शाम को एक खबर सामने आई, जहां के एक एएसआई हैं, सहायक उप निरीक्षक हैं, उनके द्वारा एक व्यक्ति से 2,000 रुपए की रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल हुआ, जिस पर सिवनी के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, क्योंकि उनकी भूमिका इस पर संदिग्ध मानी गई। जिस तरीके का यह पूरा मामला सामने आया। हम बात करें मध्य प्रदेश के बालाघाट जो पड़ोसी जिला है, वहां पर भी पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया। वहां का जो माल खाना होता है पुलिस का, जिसपे पुलिस जो किसी चोरी या डकैती या तमाम किसी भी अपराध में जो चोरी का मामला होता है, उस पर जो राशि जब्त होती है या कोई सोना जेवरात जब्त होता है, उसको जब्त कर वो माल खाने में रखती। लेकिन माल खाने का जो प्रभारी था राजीव पंद्रे ने उस माल खाने का लाखों रुपए का माल साफ करके यहाँ वहां बेच दिया और वहां का जो सोना है वो गिरवी रख दिया। उस तमाम कार्रवाई को लेकर बालाघाट पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया है, केस दर्ज किया और उस पूरे मामले की छानबीन अब बालाघाट पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सिवनी और बालाघाट में पुलिस का चेहरा सामने आया, भोपाल में जिस तरीके से वहां पर भी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी आरक्षक के द्वारा, उस पर भी केस दर्ज किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सिवनी में यहां पर पुलिस के द्वारा जो हवाला लूटकांड मामला है उसकी छानबीन जारी है, जांच जारी, और इस बीच भी यहां पर जो करप्ट किस्म के, भ्रष्ट किस्म के जो कुछ कर्मचारी हैं, वो उन अधिकारियों को बदनाम करने से नहीं चूक रहे हैं जो ईमानदार हैं और जो अच्छी तरीके से भी काम करते हैं। लेकिन यहां पर जो कुछ पुलिसकर्मी हैं जिस तरीके से रिश्वत ले रहे हैं और पुलिस की छवि को दागदार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर सुधार की बेहद जरूरत है। जिस तरीके से इन घटनाओं में सिवनी नहीं पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस की छवि को दागदार किया है कुछ पुलिसकर्मियों ने। हालांकि आज भी कई पुलिस के अफसर और कर्मचारी बेहद ईमानदार हैं, जो अपनी ईमानदारी के साथ
लगातार काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से जिस तरीके से पुलिस की छवि धूमिल हुई है, वो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही और उन अफसरों की लापरवाही भी सामने आती जो इन पर नकेल नहीं कसते हैं। फिलहाल हमारा वीडियो आज तक यहीं तक था। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, वहीं लोक आयोग ने जो कार्रवाई की उसकी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पीड़ित क्या कुछ बता रहा है, यह भी वीडियो के अंत में जरूर सुनिएगा। नितिन पाटकर है, जिसने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत करी थी कि वो सिविल ठेकेदार है और यहाँ पर सिडनी में उसने ठेका लिया था काम का, नगर परिषद में नाली और सड़क बनाने का, सीसी रोड बनाने का। तो जिसका उसने काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर है राय कंस्ट्रक्शन को दिया था, जिसने घटिया निर्माण करा। तो उसकी शिकायत उसने थाना केवलारी में करी थी, जिसमें जो प्रधान आरक्षक है मनीष पटवा, इनसे 5 लाख रुपए की मांग करी थी, जिसमें से बातचीत के समय तो इन्होंने 25,000 रुपये ले लिए थे। आज 75,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। मैडम, किस विषय पे ये पूरी जो एफआईआर की एवज में जो मांग की गई थी, क्या थी एक बार फिर से? कंस्ट्रक्शन का काम था, वो इसने घटिया निर्माण करा था राय कंस्ट्रक्शन ने। तो उसकी शिकायत को लेकर थाने पे शिकायत करी थी उस कंस्ट्रक्शन के राय कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके लिए इसने 5 लाख रुपए की मांग करी। एफआईआर करने के 5 लाख रुपए मांगे थे। मैं केवलारी आया था 8 तारीख को थाना परिसर केवलारी में एक एफआईआर के संबंध में। तो एफआईआर मुझे मुंशी जी मिले, मुंशी जी को मैं दिया, मुंशी जी ने पढ़ा, टीआई साहब ने पढ़ा। उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मनीष पटवा जी हैं हेड कांस्टेबल, उन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड की 5 लाख रुपए। तो मैंने कहा साहब मैं तो गरीब हूँ, हितग्राही हूँ, आप लोग मेरे को सहयोग करना चाहिए, आप पैसे कह रहे हैं। नहीं, वो जितना आप वजन रखेंगे उतना जल्दी काम होएगा, ऐसा बोला गया मेरे से। साहब मैं इतने पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, या फिर मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए आप, 5 लाख तो नहीं दे पाऊँगा, 1 ले लीजिए और आप काम करिए, फिर और आगे देख लेंगे, 4 और मैं कर दूँगा आपको कहीं से जैसे भी होएगा। तो नहीं माने, 3 तो अभी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं 9 तारीख को फिर से आया। 9 तारीख को मैंने बोला है, मतलब बुलाया गया मुझे बयान के लिए आप आइए। तो फिर से वही डिमांड, दूसरे दिन मिले नहीं मेरे को, सिवनी गए रहे हूँ किसी काम से हेड कांस्टेबल, तो किसी और ने मेरे बयान लिया नहीं। तो फिर मैं रिटर्न चला गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर से आया तो बात हुई कि अभी आप एक जमा कर दीजिए, बाकी फिर एफआईआर करके बयान लेके हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन पैसे तो पूरे देना पड़ेगा। मेरे मन में शक हुआ कि पुलिस हो सकता है मेरे से पैसे ले ले और दूसरे सामने वाले से भी ले ले। मेरा तो विश्वास ही घट गया पुलिस वालों से। तो फिर मैंने लोकायुक्त का सहारा लिया, 25,000 रुपये मैं दे चुका हूँ पुलिस को, और आज 75,000 रुपये देते हुए लोकायुक्त वालों ने मुझे पकड़ लिया। शिकायत किस बात की थी आपकी? शिकायत मेरी टेंडर के संबंध में थी, नगर परिषद की कुछ ट्रांजैक्शन 420 ही हुई थी, जिनके बिल मेरे को फर्जी मिले, उस कारण में शिकायत की। किसके खिलाफ की थी शिकायत? आपने शिकायत किसके खिलाफ की थी? सुरक्षा की दृष्टि से की थी। एक मिनट अभी सुनिए, नाम तो आप सीधे अब बताइए कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, शिकायत करने आया था, इन्होंने